नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गरबा और डांडिया के आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर। डांडिया और गरबा के बहाने गैर हिंदू में कभी नाम बदलकर तो कभी वेश बदलकर तो कभी जबरन प्रवेश कर जाते हैं और अपने नापाक इरादों को अंजाम देते रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ गरबा में शामिल हिंदू लड़कियों के करीब जाना, उनसे दोस्ती करना, उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाना तो है ही, साथ में इनका मकसद हमारी पूजा को, हमारे पूजा स्थल को, हमारी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना और उसे अपवित्र करना भी है। लेकिन हिंदुओं की चेतना जागी है और जब विरोध हुआ तो मुसलमानों द्वारा गरबों का आयोजन करना तो कम हुआ ही, लेकिन साथ में जो जबरन गरबा के रंग में भंग डालने वाली बात थी उसमें इजाफा भी हुआ। ताजा मामला गुजरात के खेड़ा का है, जहां मुसलमानों ने गरबा पर पत्थरबाजी कर उसे रुकवा दिया तो बड़ोदरा के कॉलेज में गरबा आयोजन में अली गैंग ने मुस्लिम छात्रों से जबरन कव्वाली बजवाई और विरोध करने वालों की पिटाई भी कर दी। आज हम चर्चा करेंगे कि गरबा के प्रति गैर मुस्लिमों के बढ़ते प्रेम की वजह क्या है, प्रेम के पीछे छिपे नफरत की असल कहानी क्या है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुसलमानों में नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया के प्रति जागा प्रेम उनकी रगों में बह रहे हिंदू पूर्वजों के सनातनी रक्त की पुकार तो नहीं है। क्या उनकी घर वापसी कराकर डांडिया और गरबा में प्रवेश दे देना चाहिए उन्हें, और सबसे अहम यह कि गरबा और डांडिया के प्रति प्रेम सिर्फ मुस्लिम युवकों में ही क्यों है, यह प्रेम मुस्लिम युवतियों में क्यों नहीं पनपता। मुस्लिम युवक यदि अपनी पत्नी, बहन और बेटी के साथ गरबा में प्रवेश चाहे तो क्या हम उन्हें वहां प्रवेश दे सकते हैं या उन्हें वहां प्रवेश दिया जाना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुसलमानों का गरबा और डांडिया के प्रति इतना प्रेम जाग रहा है, और अगर जाग रहा है तो क्यों ना उसकी घर वापसी कराकर उसे वापस डांडिया में शामिल कर लिया जाए। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। दो हमले हुए हैं, उन दो हमलों पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उन रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिर वह कौन सी सोच है जो शांति दूत के नाम से विख्यात है, लेकिन उसका मुख्य पेशा अशांति फैलाना है। भारत से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक ये सोच आए दिन हिंसा का खूनी खेला खेलती रहती है। ये सोच कभी पहचान छिपाकर लव जिहाद को अंजाम देती है तो कभी आतंकी हमलों में निर्दोषों की जान ले लेती है। दुनिया की सबसे महानतम और वैभवशाली सभ्यता वाला भारतवर्ष लगातार इस इस्लामिक जिहाद वाली सोच से संक्रमित होता जा रहा है। इस समय देश में सनातनी पर्व और उत्सवों की धूम है। सारा हिंदुस्तान नवरात्रि व विजयदशमी के रंग में रंगा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर इसी इस्लामिक सोच ने अपना क्रूर और बर्बर रूप दिखाया है। गुजरात के वडोदरा में इस्लामिक चरमपंथियों ने भीड़ नवरात्रि गरबा पर नृत्य कर रहे हिंदुओं पर भयावह पथराव कर दिया। वडोदरा के ही कॉलेज में गरबा में जबरन इस्लामिक गीत बजाया गया। हिंदू छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। इसके अलावा देश भर के विभिन्न जगहों से तमाम ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां इस्लामिक जिहादी नाम बदलकर गरबा में घुसे ताकि वह लव जिहाद को अंजाम दे सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में हिंदू समाज अपना उत्सव और पर्व मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा पर निर्भर रहेगा। आखिर कब तक हिंदू शोभा यात्रा पर हमले होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो हिंदुओं के हर आयोजन पर हमले होते हैं, हर आयोजन गैर मुस्लिमों के, गैर हिंदुओं के निशाने पर होते हैं, और गरबा में तो अति हो जाता है। जब नाम बदलकर, वेश बदलकर अगर आप जाने में कामयाब नहीं हो रहे, रोक दिए जा रहे हैं, तो अब वहां पर जबरन भी प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से दंगा जैसी स्थिति भी गुजरात की 2 जगहों पर हुई है। इस पर भी करेंगे चर्चा और इसके पीछे मुख्य मकसद क्या है उस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, मेहमानों से आपका परिचय मैं करा दूं। धर्मेंद्र भवानी जी हैं, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर अवनी अल है, और जो कि दुर्गा वाहिनी से हैं, और मेहताब उस्मानी हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और मनीष राय हैं संघ विचारक के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, इस बार भी मैं मेहताब उस्मानी जी से भी चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेहताब जी, स्वागत है आपका। और
जो मसला चल रहा है अभी गरबा और दांडिया में मुस्लिम युवकों के प्रवेश के लिए जिस तरीके की दीवानगी देखी जा रही है, जिस तरीके से प्रवेश करने के लिए, दांडिया करने के लिए मरे जा रहे हैं मुस्लिम युवक, क्या आपको लगता है कि ये सही है? और या अगर रोकने पे आपका विरोध है तो मैं आप वजह जानना चाहूँगा, और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अगर गरबा के प्रति प्रेम जग रहा है मुस्लिम युवकों में तो वो क्यों नहीं घर वापसी कर लेते हैं और गरबा आकर के खेलते हैं, और उसके बाद मुझे भी उनके साथ दांडिया करने में और गरबा खेलने में अच्छा लगेगा कि हम परिवार के लोगों के साथ कर रहे हैं। उस्मानी जी, ऐसा है, घर वापसी तो तभी करेंगे ना जब आप मौका दोगे उसको। आप पंडाल में नहीं घुसने दे रहे गरबा करने के लिए उसको, आपके क्या रीति रिवाज है उसको जानने नहीं दे रहे हैं, तो लोग वापसी कैसे करेंगे? आप एक तरफ तो कहते हो घर वापसी, सुन लीजिए सर प्लीज। हाँ, आप एक तरफ तो कहते हैं घर वापसी करें, अरे भाई घर वापसी तो तभी करेंगे जब धर्म को पहचानेंगे इसमें है क्या। आप पहचानने का मौका ही नहीं देते, आप तो तुरंत हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते। अरे पहले उनको मौका तो दीजिए। आपका तो बड़े अच्छा रहेगा जब लोग आपके धर्म को पहचानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, गरबा में होता है, पंडालों में होता है, जो भी आपके आयोजन होते हैं किसमें क्या होता है, तो आप एक बार मौका तो दीजिए उनको। और बात है उसकी, अगर आपको विरोध है तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ नहीं मुस्लिमों से जो वहां जाते हैं पंडालों में। उनको अब ऐसे लोगों को फतवा देना चाहिए, जब आपको मना की गई है ऐसी जगह जाने के लिए तो तुम क्या करने जाते हो वहां? अपनी बेइज्जती कराने जाते हो, पिटने जाते हो, जेल में जाने के लिए जाते हो? वहां क्यों जाते हो? अगर ये लोग वेलकम करते हैं तो आप आइए, अगर ये मना करते हैं तो आपको, आप बेशर्म हो, दुनिया के सबसे बड़े के उस पंडाल में जाते हो, आपको क्या मिल रहा है वहां जाके? तो बेशर्मी है ये तो। अगर आप वेलकम करते हैं, आप कहते हैं कि धर्म वापसी है, तो जाइए आप, ठीक है, उनके धर्म में क्या है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों, क्या करने जाते हो आप? बेशर्म हो आप, वहां जाके मार खाते हो लोगों की, पिटते हो, जेल में जाते हो। बिल्कुल, दो चीजें बिल्कुल सही बात कहा। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पहली बात जो आपने कही कि अगर वापसी करना है तो पहले धर्म को जानने के लिए उन्हें गरबा में जाना पड़ेगा, ये बात भी मुझे अच्छी लगी। और मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं कि हमने सुदर्शन में एक यूनिट खोला हुआ है कि ऐसे लोग जो चाहते हैं जो घर वापसी करें तो उनको दांडिया खेलने के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम दांडिया भी खिलवा देते हैं, गरबा भी करवा देते हैं, घर वापसी भी करवा देते हैं। हमारे पास धर्माचार्यों की एक बहुत बड़ी टीम है, वो आपको हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वेद उपनिषद के बारे में, रामायण गीता के बारे में सब चीज़ बताएंगे, पूजा पद्धति भी बताएंगे। आखिर आपकी रगों में भी तो वही खून बह रहा है ना, वही रक्त, उसी रक्त का प्रवाह हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम युवक जाना चाहते हैं, मैं इसे गलत नहीं मानता, मुझे लगता है उनके रक्त की पुकार है जो कि उनके रगों में बह रहा है। उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, तो मुझे लगता है कि अगर उड़ाना तो हम अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार हैं, ट्रेन करने के लिए भी तैयार हैं। आप भेजिए अगर आपके पास कोई है। लेकिन जब मकसद घर वापसी करना नहीं हो, जब मकसद वहाँ पर कुछ और हो, जब मकसद वहाँ पर आपको हमारी पूजा पद्धति को बर्बाद करना, अपवित्र करना, लफ्ज़ जिहाद फैलाना ऐसा हो, तो फिर इस तरीके की चीज़ें हो नहीं पाती। जितने अच्छे तरीके से आप कह रहे हैं, अगर वैसा मकसद होता तो हम कब का उससे पूरा कर चुके होते। हमारे साथ डॉक्टर मनीष राय हैं, संघ विचारक हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। मनीष जी, जो अभी मेहताब साहब बता रहे थे कि उन्हें जाने देना चाहिए ताकि वो समझ सके हिंदू रिवाज को, हिंदू पद्धति को, ताकि फिर उसकी घर वापसी में आसानी हो सके, क्या कहेंगे आप? जी, मेहताब उस्मानी जी का मैं एक बात का तो बिल्कुल समर्थन करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि मुसलमान भाइयों को जहां अनुमति नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो घर वापसी करना चाहते हैं, इस बात का स्वागत है। और इसीलिए शायद आज भारत में सबको पता है कि रिजवी साहब त्यागी जी हो गए। उन्होंने घर वापसी की, जब हिंदू धर्म को जाना, जब हमारे उपनिषद और रामायण और महाभारत को जाना, तभी शायद रिजवी साहब त्यागी बन गए। तो मेरा कहना है, हम स्वागत हमेशा करते हैं, सुदर्शन चैनल 17 सालों से कर रहा है, हमारा विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, धर्म जागरण कर रहा है, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार विभाग करता है कि भाई हमारे धर्म को जानना है तो हमारे मंदिरों में आइए। आप मंदिरों में नहीं जाते हैं, सिर्फ मातृशक्तियों के साथ डांडिया करने या नृत्य करने के लिए आप बिल्कुल उतावले हुए जाते हैं, तो इसके मतलब है कि आपकी मनसा गलत है। अगर आपकी मनसा सही है तो आप प्राथमिक रूप से स्टार्ट कीजिए। आप सीधे हायर क्लास में तो नहीं पहुंच जाएंगे, आप प्राथमिक में जाइए, प्राथमिक प्राइमरी सीखिए, फिर मिडिल में जाइए, तब जाके आप धर्म को जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे आप डांडिया में जाते हैं और लव जिहाद का मामला करने जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी आंकड़े हैं सुदर्शन में भी पहले बताए गए हैं, जितने भी गरबा के बाद, नवरात्रि के बाद लगभग आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी, ये लव जिहाद के मामले सबसे ज्यादा इन महीनों में आते हैं। तो ये आंकड़े हैं और इसीलिए सुदर्शन को मैं धन्यवाद देता हूं
कितने महत्वपूर्ण मुद्दे को उन्होंने उठाया कि आज बिल्कुल आपकी के वहां पकड़े गए हैं। ये मेरे हिसाब से अगर समरसता की भाव दिखानी है तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी इमाम साहब के यहाँ नहीं जाते, और इमाम साहब ने राष्ट्रपिता तक कहा, तो आज उनको बंगाल से लेकर केरल से लेकर विदेशों से धमकियां मिल रही है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों करते हैं ये समाज वाले? मैं ये पूछना चाहता हूं उस्मानी जी से। अगर आप धर्म में वापसी करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आप अपने सब परिवार आइए, हमेशा स्वागत है। बोलिए उस्मानी जी। कह रहे कि रिजवी को आपने घर वापसी कराई थी, क्या हाल है उसका? आज सुसाइड करने की नौबत है उसकी, कह रहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा रिजवी। आपने धर्म वापसी कराई, आपने सहारा क्या दिया उसको? छोड़ दिया, एक तरीके से वो भटक रहा है गलियों में, जेल में पड़ा है, आपने क्या साथ दिया? कुछ नहीं। आप लोगों ने फतवा जारी किया उस्मानी जी उनके लिए, फतवा जारी किया, उनको धमकियां दी जा रही हैं। हमारे फतवे से कुछ नहीं हुआ, आपने अपना धर्म उनका कबूलवाया तो आप उनका साथ देते, क्यों उसको दर बदर कर दिया? घर से भी वो परिवार से दूर हुआ, हमने साथ नहीं छोड़ा है, त्यागी जी का हमने साथ नहीं छोड़ा है। उनका खुद का बयान है कि मैं हिंदू धर्म में आके पछताया, उनका खुद का बयान है, मैंने सुनी। और दूसरी बात ये, आप कहते हो कि मंदिर में आइए हम आपका अरे अभी एक बिहार का मंत्री उस मंदिर में चला गया, बिहार का मंत्री बता रहा हूँ मैं, मुस्लिम, तो आपको इतना एतराज हुआ, घुसा कैसे अंदर? ये क्या पता उसकी क्या मंशा है? आप किसी की सोच तो नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोच पढ़ सकते हैं ये किस मंशा से, सर सुन लीजिए, अगर आप सोच पढ़ सकते हैं तो आप पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों की सोच पढ़ के बता दीजिए कौन हिंदू होगा कौन मुस्लिम रहेगा। अगर आप सोच पढ़ सकते, आप लोगों को कुछ करने भी नहीं देते और फिर कहते कि इस मंशा से क्या? अरे मंशा कैसे पढ़ लोगे आप? जब तक आप उसको कुछ करने नहीं दोगे तो आप मंशा कैसे जान लोगे? उसके पहले से मंशा जानने के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं उस्मानी जी कि अभी उनको जाने देना चाहिए, तब तो ऐसा हो जाए एक पद्धति निकालें कि भाई जो लोग जानना चाहते हैं उनको नाम रजिस्टर्ड करें, उनका आधार कार्ड वोटर आई कार्ड ले और फिर उसके बाद गरबा में ट्रेनिंग कराएं उनको। अगर वो गरबा में जाना चाहते हैं उनका नाम रजिस्टर करें, उनका आधार कार्ड ले, उनकी पहचान करें कि कौन आना चाहते हैं, और उनको कंडीशन रख दीजिए अगर गरबा में आएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। देखता हूँ कौन घुसता है गरबा में अंदर, आप कंडीशन रखिए ना। वही बात आपने सही बात कह दी कि अगर कंडीशन रखेंगे तो कोई नहीं आएगा। आपने सही बात कही कि अगर कंडीशन रख देंगे तो कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मकसद उनका कुछ और है, दांडिया खेले या दांडिया के प्रति प्रेम उनका मकसद नहीं है। लोगों की सोच का पता नहीं है ना, किस मकसद से जा रहे हैं। तभी तो अगर आप कंडीशन रखेंगे तो उनका मकसद खुला पता चल जाएगा। आप इल्जाम लगाने के बजाय आप कंडीशन रखिए ना, मकसद खुद ही पता चल जाएगा। नहीं भाई, कंडीशन तो पहले से ही तय है ना कि भाई हिंदुओं के मंदिर में गैर हिंदू नहीं जाते हैं, वर्जित है। तो पूजा स्थल पे आप जाके जब आपको मूर्ति पूजा से परहेज है, जब आपको हिंदू पूजा पद्धति से परहेज है, जब उसका विरोध कर रहे हैं तो फिर वहां पर जाते क्यों है? गरबा और डांडिया के धार्मिक महत्व को आप जब नहीं जानते हैं तो फिर वहां पर जाते क्यों हैं? आपका मकसद ये कोई ऐसा तो नहीं है छुपा छुपाया मामला है। यही बात कह रहा हूं मैं। अगर उनको ये मकसद है उनका कि आपके पूजा पद्धति को जानना है, आपके धर्म को जानना है, इस मकसद से जा रहे हैं तो आप वेलकम कीजिए, वरना उनसे कंडीशन रखिए कि अगर आप इस मकसद नहीं आ रहे आपकी एंट्री नहीं होगी अंदर। तो आप करिए ना सर ये काम। चलिए, धर्मेंद्र भवानी जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र भवानी जी देंगे धर्मेंद्र जी, आपके राज्य में जो है बहुत सारे ऐसे मामले, चूंकि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा गरबा जो है आयोजन किया जाता है उसका, और इस तरह की घटनाओं में दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो पिछले 5 वर्षों का मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आंकड़ा दें और कुछ घटनाओं का जिक्र करें कि किस तरीके से आयोजन होता रहा है और आयोजनों में किस तरीके से नाम बदलकर, कभी वेश बदलकर, कभी जबरन मुस्लिम युवक उसमें आते रहे हैं और अपने नापाक मकसद को अंजाम देते रहे हैं। जरा विस्तार से बताइए। ऐसा है कि दुर्गा पूजा अनेक शताब्दियों से सृष्टि के प्रारंभ से ही हिंदुओं का पवित्र त्योहार रहा है। 9 दिन हिंदू स्त्री चरित्र की पूजा, दुर्गा की पूजा करता है। विश्व में एक ही धर्म ऐसा है जो माता बहनों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनकी पूजा करता है। बात रही दुर्गा पूजा में मुसलमानों का प्रवेश कैसे होता है, मैं स्पष्ट मानता हूं दुर्गा के प्रति लगाव है और ये आ रहे हैं ऐसी कोई भाव नहीं है। ये लव जिहाद का शिकार हमारी बहन बेटियों को बनाने के लिए, इस्लाम प्रेरित लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए आते हैं। मैं
इन लोगों को पूछना चाहता हूं, गरबा देखने सलमान आता है, इमरान आता है, खुर्शीद आता है, हमारी बहन जायदाद तो नहीं आती, हमारी बहन रुझाना तो नहीं आती। अगर गरबा देखने आना है तो रुझाना को भी प्रेम होना चाहिए, जायदाद को भी प्रेम होना चाहिए, और आप कुरान को भी मानो, आप हदीस को भी मानो, और आप दुर्गा को भी मानो। ये दोनों बात कभी नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें न कोई राष्ट्रवाद है न कोई धर्मवाद है। गुजरात में इस बार कई जगह पर इन लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र बना करके गरबा में प्रवेश किया। हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है, और हम तिलक करते हैं और गौ पंचगव्य का चरणामृत देते हैं। जिसको आना है वो एक करके आना पड़ेगा और उनकी आईडी दिखानी पड़ेगी। तो बजरंग दल ने अपनी तपास में देखा तो कई गैर कानूनन मुसलमान अंदर आकर खड़े हैं और हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का केंद्र एक गुजरात में दुर्गा पूजा बन रहा है। ये हम कतई नहीं होने देंगे और कतई सहन भी नहीं करेंगे। तो कितने लोगों को आपने ये पंचगव्य पिला करके वापसी करवाई, उसको गरबा में प्रवेश, ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? देखो, गुजरात में घर वापसी गरबा का केंद्र नहीं है, घर वापसी अलग विषय है। नहीं, ठीक है, गरबा में प्रवेश दिया है इस तरीके का करके। गरबा में जो प्रवेश है तो केवल और केवल हिंदू को प्रवेश है, विधर्मियों को प्रवेश नहीं है। अगर विधर्मियों को गरबा में आना है तो वली भाई को वालजी भाई बनना पड़ेगा, करीम भाई को करसन भाई बनना पड़ेगा, और रसूल भाई को रसिक भाई बनना पड़ेगा। इससे पहले हमारे गरबा में आने का पूर्णतः गुजरात में निषेध। मतलब धर्म परिवर्तन किए बिना गरबा में प्रवेश वर्जित। धर्म परिवर्तन और परावर्तन में बहुत बड़ा अंतर है जी। हम कहते हैं हमारे पुरखे एक है, लेकिन पुरखे एक है वहां से नहीं होता है। आइडियोलॉजिकल इस्लाम इज डज नॉट एक्सेप्ट ए नेशन, इस्लाम इज डज नॉट बिलीव ए नेशन। अगर इस्लाम को छोड़ छाड़ करके राम कृष्ण की परंपरा में, दुर्गा भवानी की परंपरा में, शिव शंकर की परंपरा में कोई आना चाहता है तो का स्वागत है। उसके लिए हमने अलग एक व्यवस्था बिठाई रखी है। लेकिन कोई ऐसा कहे कि मुझे दुर्गा से प्रेम है, मुझे मां जगदम्बा से प्रेम है, मुझे महालक्ष्मी से प्रेम है, मुझे मां सरस्वती से प्रेम है, इसलिए दुर्गा पूजा करने के लिए आता हूं, ये दुर्गा पूजा करने के लिए नहीं आता है। हमारी भोली भाली बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर दो दिनार में बेचने का इन लोगों का जो षड्यंत्र है, उनका पर्दाफाश गुजरात में हो रहा है। बिल्कुल उस्मानी जी, ये सीधा आरोप है, क्या जवाब है आपका? आरोप नहीं है, सच्चाई है जी। मेहताब जी, क्या सुन रहे हैं आप? जो भवानी जी कह रहे थे, धर्मेंद्र भवानी जी, क्या आवाज आ रही थी आपको? लगता है आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, मेरी आ रही है। क्या आपने जी। धर्मेंद्र भवानी जी जो बोल रहे थे, कुछ आरोप लगा रहे थे, आपने सुना नहीं सुना तो एक बार फिर से उनके आरोप का एक ही जवाब है, गरबा में जो भी मुस्लिम युवक घुसता है उसको कहो कि उधर से गौमूत्र पी के तेरे को आना पड़ेगा बाहर, एक अंदर नहीं आएगा। या एंट्री पे गौमूत्र रखो, जो अंदर जाएगा उसको गौमूत्र पिलाओ, अंदर एंट्री ले लो, एक भी नहीं घुसेगा। किसी नहीं, वो पहचान छुपा करके आएंगे। अगर पहचान बता करके आए तो उसको आप वो करवा लें, लेकिन अगर पहचान छुपा करके आए। सर, आप तो सारे हिंदू, आप तो जितने लोग हैं गौमूत्र पीते ही है ना, तो उनको भी रखो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सलमान बन के आए तो हम आपको गौमूत्र पिला दें, अगर आप मेहताब बन के आए तो पिलवा दें आपको, लेकिन आप बन के नहीं आते ना। आप तो चेहरा, पहचान, वेश, सब कुछ बदल के आते हैं ना। चेहरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहचान की सबको पिलाओ ना, कंपलसरी कर दो अंदर घुसने वाले को। देखते हैं पहचान कैसे छुपाएगा, ये जो सामान्यीकरण कर रहे हैं ना आप, ये इससे यही पर खतरा है। आप सब चीज का सामान्यीकरण कर देते हैं। आप करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बचाव के लिए बता रहा हूँ कि ये लोग भेष भी नहीं बदल सकते। फिर आप तो कंपलसरी नहीं, अगर वो, क्योंकि देखिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं। अगर गोमूत्र पीने के बाद भी वो आकर के अपने मकसद का अंजाम दे रहा है, अगर लव जिहाद करा रहा है, क्योंकि वो करने से आपका प्रेम तो नहीं, हम हिंदू धर्म के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, माँ जगदम्बे के प्रति आपका प्रेम तो नहीं बन जाएगा ना, क्योंकि आप एक आपराधिक प्रवृत्ति से, आप एक आपराधिक मानसिकता को लेकर के आ रहे हैं ना, किसी मकसद को लेकर के आ रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है,
अगर ये काम वो कर या- लेता है तो ऑटोमेटिक ही वो धर्म छोड़ दिया उसने। जब जो जिसने ये काम किया वो तो फिर मुसलमान कैसे रह गया? वो आपका धर्म ये आकर के आपको थोड़ी बताएगा जब हमने ऐसा किया है। बताएगा। मनीष जब जी, अंदर जाएगा एक चीज और बताइए। मेहताब जी है। 2 सवाल किया था, धर्मेंद्र जी ने 2 सवाल किया था। एक सवाल इनका ये था कि अगर मुस्लिम युवक आना चाहते हैं तो वो अकेले क्यों आते हैं, अपनी बहन बेटी पत्नी को लेकर के क्यों नहीं आते हैं? अगर उनको सही में संस्कृति से प्रेम है तो आना चाहिए। मेलजोल इस तरीके से बढ़ता है, एक तरफा मेलजोल थोड़ा ही होता है। हो सकता है कि उनकी बहू बेटियों को ना इंटरेस्ट हो आपके धर्म में, खाली उनको इंटरेस्ट हो, तो ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये अगर तो- उनको ना, उनकी बहू बेटियों को ना इंटरेस्ट हो तो वो खुद आ जाते हैं। अगर बहू बेटियों को इंटरेस्ट होगा, देखिए अभी बहू बेटियों की ऐसी बात है, अभी एक अलीगढ़ की मुस्लिम महिला ने जी। गणेश पूजा की थी नहीं की थी, तो हाँ। उसको इंटरेस्ट था, वो आई, उसने पूजा की। नहीं, आप लोगों ने क्या किया फिर? आप ऐसी लोगों ने महिला तो भी फतवा होती है। जारी कर दिया, अपने यहाँ से बाहर कर दिया हमारा काम उसे। है सर, हमारा काम है फतवा जारी करना, कर दिया हमने, उसकी मर्जी है, माने ना माने। मनीष जी, क्या इस तरीके से अगर कोई आना चाहता है तो क्या उसकी एंट्री होनी चाहिए? क्या ये केवल लफ्ज़ जिहाद का मामला है? क्या वो लफ्ज़ जिहाद के मकसद से आते हैं, या इनका मकसद ये भी होता है कि वो आपके धर्म स्थल को, आपके पूजा पद्धति को, आपके देवी देवताओं को अपमान करें? केवल मकसद ये लफ्ज़ जिहाद वाला तो एक मकसद है ही, लेकिन जब उनको प्रेम ही नहीं है, क्योंकि गरबा और दांडिया तो हम देवी का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए करते हैं, लेकिन जब उनका देवी में ही विश्वास नहीं है तो फिर वो गरबा करते ही नहीं है। और गरबा करते हैं तो उनका मकसद भी कुछ और होता है। तो क्या ऐसे लोग, अगर जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि मैं परिवार के साथ अगर कोई आए तो उन्हें आने देना चाहिए, परिवार के साथ आए, या नहीं तो धर्म परिवर्तन करके आए, क्या रास्ता है? बिल्कुल, देखिए मुकेश जी, मैं तो मेहताब जी से एक प्रश्न करूंगा जी, कि क्या ये अपने हज में मक्का मदीने में हिंदुओं के इसी तरह से प्रवेश दे सकते हैं क्या, या हाँ, देते हैं? मैं बताता हूँ तरीका उसका। हमारे यहाँ सबसे प्रवेश बड़ा देने के लिए- प्रश्न, अभी मेरी बात सुन लीजिए मेहताब जी, फिर हाँ, आप बोलिएगा, जी। क्योंकि वहां के नियम कानून इनको भी पता है, हमको भी पता है, मुकेश जी आपको भी पता है। जी, जी, तो अगर देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारी बहू बेटियों का सुरक्षा का सवाल है, और अगर आइडेंटिटी कार्ड मांगी जा रही है, तो मुझे लगता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ गलत नहीं है। और जहां तक धर्म स्वीकारने की बात है, घर वापसी करने की बात है, इन्होंने जैसे कहा ना, हमारी एक बहन ने इन्हीं के समाज से गणेश पूजा की तो इन्होंने फतवा जारी कर दिया, हम करेंगे। तो ऐसा है कि देश संविधान से चलेगा, किसी फतवा से या किसी और शरिया कानून से नहीं चलेगा। संविधान सबसे ऊपर है मुकेश जी। बिल्कुल। और अगर संविधान में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति आज 2014 से पहले होती आई है, तो अब उस देश में तुष्टीकरण नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रवाद होगा। और देश में राष्ट्रवाद आज जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन है जो परम पूज्य सरसंघचालक जी ने खुद 2 कदम चलकर आज मस्जिद में जाकर, इमाम साहब के यहाँ जाकर अगर वहां पर बातचीत की है, तो ये समरसता का भाव हमने दिखाया है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे ये जो पुराने सनातनी है, आज मुगलों के कारण मुस्लिम बन गए हैं, वो वापस हिंदू सनातन धर्म में वापस आए, तो हमारे धर्म को वास्तव में जाने, ना कि वहां पर जाकर सिर्फ लड़कियों की वीडियो बनाए, तो जिससे उनकी मानसिकता झलकती है। इसीलिए आज ये जो कानूनी अगर प्रक्रिया वहां पर गुजरना पड़ रहा है लड़कों को, तो ये बंद होना चाहिए और बिल्कुल कड़ाई से पालन होना चाहिए कि अगर आप हिंदू देवी धर्म को नहीं मानते हैं, आप 9 देवियों को 9 दिन, आज सिद्धिदात्री देवी का दिन है, महानवमी का दिन है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप गरबा में आकर करेंगे क्या? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र करेंगे और लव जिहाद के मामले आप उत्पन्न करेंगे, जो कि इस देश में अब नहीं चलेगा। बिल्कुल। मेहताब जी, देखिए, एक तरफ तो संघ संचालक मस्जिद में जाते हैं, हम नहीं कहते उनके आप मुसलमान बन के मस्जिद में आइए। एक तरफ अगर कोई गरबा में भी जाता है तो आप कहते हैं कि पहले हिंदू करो फिर गरबा में। अरे आप बताइए ना तरीका क्योंकि क्या है हमारे धर्म में जो है, आप कहीं मंदिर में जाकर के, हमारे यहाँ कन्वर्जन का कंसेप्ट नहीं है ना, आपके यहाँ तो कन्वर्जन का कंसेप्ट है। आप इसीलिए मस्जिद में या तो प्रेम से बुलाओ, नहीं तो जबरन बुलाओ, नहीं तो कन्वर्जन कराओ। आप ये सारी समस्या तो उसी के कारण है ना, क्योंकि आप कहने का मतलब है कि संचालक मस्जिद में गए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे अब मुस्लिम धर्म में। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आपका मकसद है कि आए हैं तो आज ना कल हम करवा सकते हैं, आपका मकसद, क्योंकि कन्वर्जन हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हमारे मंदिर में आप नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ आने के लिए, हमारे मंदिर में आने के लिए हमारी देवी देवताओं के प्रति प्रेम होना चाहिए आपको।
और आप जब तक उसे आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक आपका प्रवेश वर्जित है। ये लिखा हुआ है भाई, इसमें दिक्कत क्या है? आपको अगर प्रेम है तो आप तो, चूंकि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो तो सब हिंदू ही थे, उनके लिए घर वापसी का रास्ता है, वो घर वापसी करके मंदिर में जा सकते हैं। अगर मंदिरों में जाना है आपको, अगर हिंदू देवी देवताओं के प्रति प्रेम है आपको, अगर हिंदू रीति रिवाज संस्कृति आपको आकर्षित करती है, तो बेटर यू टू कैम थ्रू द धर्म परिवर्तन। आप धर्म परिवर्तन कीजिए और वापस आइए, आपका स्वागत है। अब एक दो घटनाओं में के पीछे मत जाइए आप जी आप एक काम कीजिए, आप बिना धर्म परिवर्तन करके मस्जिद में आ जाइए और बताइए, हमारे यहाँ कोई रोक मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना ये समस्या नहीं है, ये प्रश्न भी नहीं है, ये प्रश्न भी नहीं है। समस्या मस्जिद में जाना, समस्या मंदिर में गलत इंटेंशन से नाम बदल करके, पहचान बदल करके आना है। आप हमारे मंदिर में नहीं आ सकते क्योंकि वो पूजा पद्धति ही ऐसी है, ये लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। इसी ऐसा नहीं कि ये कानून हमने बनाया, संविधान में लिखा हुआ है। अब हम सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं ना, तो आप भी हमारे धर्म की इज्जत कीजिए। आप क्यों आना चाहते हैं उसमें? आप किसी न किसी बहाने उसे समर्थन दे रहे हैं कि आप आई कार्ड दिखाओ, आप उसे रजिस्टर्ड कराओ। भाई हमारे धर्म का सम्मान, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आप भी हमारे धर्म का सम्मान करो। हम आपसे और ज्यादा कुछ तो चाहते नहीं। धर्म के सम्मान के लिए ही कहा है मैंने कि वो सबसे बड़े बेशर्म हैं जिनको मना कर दी गई है और फिर भी वो पंडाल में घुस रहे हैं आपके गरबा के। ये आप टेलीविजन पर बैठ के तो कर रहे हो, लेकिन पीछे में क्या करते हो इस पे मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नहीं आप जाते हो। तो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म है। जो तुम्हें दुष्कार के लोग बाहर निकाल रहे हैं, पिट के बाहर आ रहे हो, जेल जा रहे हो, तो बेशर्मो करने क्या जाते हो वहां? जब ये लोग खुद मना कर रहे हैं कि हमारे उसमें मत घुसो धर्म में, आप तो बेशर्मो करने क्या जाते हो? आप जूते खाने जाते हो, जेल जाने जाते हो, वहां लोगों की गाली खाने जाते हो। तो बेशर्म तो हमसे बड़े तो बेशर्म वो है जो अंदर घुस रहे हैं वहां जाके पंडाल में। ऐसे बेशर्मों को तो धर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी और मनीष जी, मैं आपसे दोनों से अभी जो PFI पे बैन लगा है, PFI पे जो छापेमारी हुई है, मुझे तो जी हेलो, हाँ जी, मैं एक सवाल पूछा जी भवानी, मेरा एक सवाल है कि क्या जो, जैसा कि PFI के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो NIA जो जांच कर रही है, उसमें जो कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि दांडिया में मुस्लिमों का जाना, मुस्लिम युवकों का जाना और वहाँ पर हिंदू युवतियों को टारगेट करना, लफ्ज़ियात में फंसाना, ये PFI का एक मॉड्यूल है, ये भी जांच में आई है। क्या आपको लगता है कि गुजरात में इस मॉड्यूल पे बहुत पहले से काम चल रहा है? मैं एक दशक से देख रहा हूँ जी, दुर्गा पूजा के आधार पर बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार बनती हैं, और मैं स्पष्ट मानता हूं, मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र जो मेरे साथ लाइन में उनको, कि इस्लाम में पूरे शास्त्र में कहीं पर भी माता बहनों का कोई स्थान है क्या? कोई राष्ट्र का कोई स्थान है क्या? हमारे हिंदू शास्त्र में सीता है तो राम है, राधा है तो कृष्ण है, पार्वती है तो शिव है। स्त्री चरित्र का महत्व क्या है इस्लाम में, जरा समझाइएगा। और स्त्री चरित्र की पूजा केवल और केवल वैदिक सनातनी हिंदू परंपरा में होती है। जो पुनर्जन्म में मानता है, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, वही हिंदू है, वही सनातनी, वही देश का राष्ट्रीय है। मैं बाकी किसी को भी राष्ट्रीय मानने को तैयार नहीं हूं, मैं स्पष्ट मानता हूं। और यह मदरसों में, मजारों में, मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों के द्वारा बहुत बड़ा यह षड्यंत्र चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को फंसाने का, लैंड जिहाद का, संतों को प्रताड़ित करने का, और सारे देश को इस्लामिक बहुमती के आधार पर हिंदू धर्म को तोड़कर दारुल इस्लाम में से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का रास्ता इन लोगों ने चुना है। ये हम कतई नहीं होने देंगे। और PFI पर जो बैन लगाया है सरकार ने, मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी उस्मानी जी, आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जवाब देना चाहेंगे? सर मैं हंस इसलिए रहा था कि जब मुस्लिमों का शासक था हिंदुस्तान में, तब ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया उन्होंने। अब ये कहते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई एक बात तो बताइए, जब तो मुसलमानों का राज था तब चाहते तो वो सब कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तब भी मुस्लिम राष्ट्र के समय, सुनिए मेरी बात, आप अभी सुन लीजिए। अब हाल फिलहाल में पिछले 8 साल से क्या हो रहा है कि मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा, मुसलमान आतंकवादी है, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा होती है, मुसलमान आपकी बहू बेटियों को परेशान करेगा, मुसलमान आपको धर्म में, अपने धर्म में शामिल कर। अरे 8 साल में सारी चीजें मुसलमानों में अचानक कहाँ से आ गई?
क्योंकि 8 साल तक इसको बताया नहीं गया ना, 8 साल तक इसको छुपा के रखा गया। अब तो बताया जा रहा है कुछ जो घटनाएं हो रही है। अच्छा, जयपुर में किशन लाल की हत्या, एक मिनट में बता रहा हूँ, उमेश कोहली की हत्या नागपुर में, जयपुर में किशन लाल की हत्या, दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या, दिल्ली में भी कुछ दिन 2 दिन पहले मनीष की हत्या, जिस तरीके से जिहादियों ने की है और छुरा घोप की है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें गलत है? वो कौन से जिहादी, वो सारी चीजें गलत है। आप जो शाहीन बाग में जो रामनवमी के जुलूस पे जो पत्थरबाजी हुई मस्जिद से, वो गलत है। वो जो सारे आंकड़े हैं, वो जो सारे विजुअल हैं, और दिल्ली पुलिस की जो टीम स्पेशल क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है, जो चार्जशीट दाखिल किया कोर्ट में, वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है इस वक्त का जो ये दौर है ना, इसमें जितने अपोजिशन के नेता वो सारे चोर लुटेरे, जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो सारे आतंकवादी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जो आपकी प्रेजेंट राजनीति बता रहा हूँ मैं, आपसे 8 साल पहले ना तो कोई चोर था, ना लुटेरा था, ना कोई देश पे कब्जा करना चाह रहा था, ना मुस्लिम जिहाद था, 8 साल पहले चोर और लुटेरों पर पर्दा डालने वाली सरकार थी, पर्दा डालने वाली सरकार थी। पर्दा हट गया तो सब कुछ दिख गया है, और जब दिखेगा तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, फिर उसका रिएक्शन भी होगा। और उस्मानी, मेहताब उस्मानी, आपको दिक्कत इसलिए हो रही कि ये पर्दा हटा दिया गया है और सब चीज अब जो है साक्षात दिख रहा है, और आपकी करतूतें भी दिख रही है, और आपकी मंशा भी दिख रही है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी लोग अब जान गए हैं। आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है उसको भी लोग अब पढ़ना और समझना जान गए हैं। इसीलिए आप लोगों को अब दिक्कत हो रही है। हमारे पास समय की कमी है मेहताब जी, मैं समझ गया आप सब चीज को यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन के सामने आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि नहीं सही में जाए भाई, आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ तब जाओ, लेकिन घर में जो आप मदरसे में जिन बच्चों को पढ़ाते हो उसको ऐसी शिक्षा देते हो आप कि नहीं देते हो, इसमें मुझे संदेह है। और मुझे लगता है कि आपकी मंशा भी उन्हीं के जैसे ही आसपास, क्योंकि आप लोग जो है आप प्रोटेक्ट करते हो ऐसे लोगों को टेलीविजन स्क्रीन पे आकर, समाज में सामने आकर के, लेकिन पीछे से आपका चरित्र, आपका चेहरा जो है वो कुछ और है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मेहताब जी आपका, मनीष जी आपका और धर्मेंद्र भवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ और अपनी बातें और अपने जो विचार थे वो हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन गरबा, हालांकि आज आखिरी दिन है कल गरबा का, लेकिन इस 10 दिनों के दौरान जिस तरीके से गरबे पे इस्लामिक आतंकियों का हमला हुआ है, जिस तरीके से नाम छुपा करके, नाम बदल करके, और जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो जिस तरीके से जबरन गरबा में प्रवेश करने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि इनकी मनसा जो है कितनी कुत्सित है। और ये अगर अपनी मनसा में सीधे तौर पर कामयाब होते नहीं दिखते हैं तो उसके लिए वो कोई भी रास्ता अपनाने से चूकते नहीं, बाज नहीं आते। तो ऐसे जरूरी है कि ऐसे लोगों से ना सिर्फ पुलिस और प्रशासन निपटे, बल्कि आपको और हमको भी सचेत रहना है और ऐसे लोगों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।